है। जैसा कि हमने बात किया था कि हम इस कोर्स में आपको पूरा डीप नॉलेज देंगे और उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हमें ये समझना है कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट है क्या, इस किस चिड़िया का नाम है। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी अपनी कंपनी है इंडिया की, वो अपने हिस्सेदारी बेचती है और जो लोग इंटरेस्टेड है उसको खरीदते हैं। अब कंपनी अपने प्रोडक्ट नहीं बेचती है, यहाँ पे कंपनी अपना हिस्सा बेचती है। मतलब कि फॉर एन एग्जाम्पल XYZ कंपनी है, जैसे रिलायंस है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है। उनको अगर लोगों से पैसे कलेक्ट करने हैं तो दो तरीके से कर सकते हैं, या तो फंडिंग राइज करके या तो अपना हिस्सा बेच के। ठीक है, तो वो लोग आपको अपना हिस्सा बेचते हैं, तो आप उसका हिस्सा खरीदोगे तो आप कंपनी के एक पार्शियल ओनर हो गया, वैसा मान के चल सकते हो। ठीक है, कि कंपनी अगर परफॉर्मेंस अच्छा करेगी तो आपको उसमें से बेनिफिट होगा। कैसे? बाइंड आउट कि स्टॉक का प्राइस बढ़े। अभी व्हाट इज स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट इज अ प्लेटफॉर्म वेयर बायर्स एंड सेलर्स गेट टुगेदर। ठीक है, उसके बाद चीजें आगे बढ़ती है। पहला क्या कंडीशन है उसमें? IPO आता है, जिसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जरिए सारी कंपनीज पैसे उठाती है और एक्सचेंज में लिस्ट करने के बाद आप इसको बाय और सेल कर सकते हो। तो इंडिया के अंदर दो प्राइमरी एक्सचेंजेस है, जिसको एक निफ्टी कहते हैं, जिसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज करते हैं। दूसरा है सेंसेक्स, जिसे सेंसिटिव इंडेक्स कहते हैं। सेंसेक्स का फुल फॉर्म सेंसिटिव इंडेक्स होता है। ठीक है, जहाँ पे ये सारी कंपनियां लिस्टेड है और इसमें बाइंग और सेलिंग होता है। तो अभी इसके आगे क्या? दो टाइप की मार्केट है। एक प्राइमरी मार्केट जो IPO वाला मार्केट होता है, तो मतलब IPO से पहले का मार्केट, और एक होता है सेकेंडरी मार्केट जो IPO आने के बाद, जहाँ पे शेयर्स लिस्टेड होते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ये दो एक्सचेंजेस के अंदर, और आप उसे बाय और सेल कर सकते हो। ठीक है, अभी हमारे पास दो मेन टाइप के इंडाइसेस है, जैसा कि मैंने बताया, सेंसेक्स और निफ्टी। और सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर टोटल से 7,500 से 8,000 स्टॉक लिस्टेड है। बहुत सारे स्टॉक लिस्टेड है। जो प्राइमरी रेगुलर ट्रेडिंग होते हैं वो 7,500 से 8,000 स्टॉक्स हैं, जिसके अंदर रेगुलर ट्रेडिंग होती है। तो अभी ये दो मेन क्या है, सेंसेक्स और निफ्टी क्या है? सेंसेक्स और निफ्टी प्राइमरी बेंचमार्क बोल सकते हैं, जिस किसी भी इंस्ट्रूमेंट के रिटर्न के साथ कंपेयर किया जाता है। ठीक है, तो अगर किसी भी स्टॉक का रिटर्न निफ्टी या सेंसेक्स से ज़्यादा है तो ऐसा कहेंगे कि बेंचमार्क से इसका रिटर्न ज़्यादा है। ठीक है, सो एक मेजरमेंट के तौर पे ये दोनों को देखा जाता है, जिसके अंदर सारे स्टॉक लिस्टेड है। मान लो कि निफ्टी ने आपको 50% रिटर्न दिया है और किसी स्टॉक ने 75% रिटर्न दिया है, तो बेंचमार्क से इसका रिटर्न ज़्यादा है, या तो बेंचमार्क सेंसेक्स से इसका रिटर्न ज़्यादा है। तो ये दोनों एक टाइप के बेंचमार्क। ठीक है, अभी और एक चीज़ मैंने आपको बताया, प्राइमरी मार्केट इज काइंड ऑफ IPO। मतलब किसी भी कंपनी को अगर मार्केट में से फंड उठाना होता है तो या तो बैंक से लोन लेती है, या तो कंपनी अपना हिस्सा मार्केट में बेचती है। तो पहले कहा जाती है सेबी के पास। सेबी इज गॉडफादर ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। सो वो सेबी के पास जाती है, उसका पूरा स्टेटमेंट स्टडी किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, सबको देखा जाता है, ऑडिट किया जाता है। उसके बाद उनको परमिशन दी जाती है कि अपना शेयर आप मार्केट में डाल सकते हो कोई भी XYZ वैल्यूएशन के हिसाब से। तो उसके बाद वो कंपनी लिस्ट होती है, आप उसको ले सकते हो, बेच सकते हो। पहले फॉर्म भरना होता है, जो भी कोई प्रोसीजर है वो करना होता है। उसके बाद आप कंपनी लिस्ट होगी और आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो कंपनी को बाई कर सकते हो। लिस्टिंग के पहले भी आप उसको बाई करो तो उसको प्राइमरी मार्केट बोलेंगे, और लिस्टिंग के बाद वो सेकेंडरी मार्केट हो जाता है। ठीक है, सो एक अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली। अभी दूसरी चीज, अभी मार्केट कैप क्या है? ये बहुत बड़ा ड्रामा है। अभी मार्केट कैप का मतलब क्या होता है? जनरली सेंसेक्स और निफ्टी में तीन टाइप के मार्केट कैप है। जनरली 4 टाइप के होते हैं, 3 टाइप से आपको बाहर ज़्यादा जाना नहीं। पहला मार्केट कैप का मतलब होता है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप। ये 4 टाइप के कैप है। अभी आप बोलोगे कैप क्या है? नाउ कैप इज व्हाट? मान लो आपके पास XYZ कंपनी के 10 शेयर पड़े हैं, जिसका भाव चल रहा है 2,000 रुपये। ठीक है, 10 शेयर पड़े हैं, आपके पास 2,000 शेयर पड़े हैं। तो अभी यहाँ पे जो 10 है वो आप हो और शेयर का भाव है 2,000, तो 2,000 एक शेयर की वैल्यू है। अगर आपने 10 शेयर लिए हैं तो हो गया 20,000। तो 20,000 इज अ मार्केट कैप, मतलब उसकी वैल्यू इतनी है। और आपने जो बाई किए है तो वो मार्केट कैप 20,000 है, लेने वाले 10 लोग हैं, तो उसका टोटल मार्केट कैप हुआ 20,000 का। ठीक है, तो जनरली स्टॉक मार्केट की जो वैल्यूएशन बढ़ती है, मार्केट कैप बढ़ता है, वो 2 ही टर्म में बढ़ सकता है। या तो लेने वाले बहुत बढ़ जाए
या तो शेयर का भाव बहुत बढ़ जाए, ठीक है। पर जनरली ऐसा होता है जब स्टॉक के प्राइसेस बढ़ते हैं तो लेने वाले भी बढ़ते हैं कोरिलेशन के साथ। तो जब लेने वाले बढ़ जाए और शेयर का प्राइस बढ़ जाए, इस टर्म में मार्केट कैप का बढ़ना लाजमी है। तो जितनी कंपनी हमारी बड़ी बड़ी है वो सेंसेक्स के और निफ्टी के अंदर लिस्टेड है। जनरली 2 मेन एक्सचेंजेस हमारे एनएससी और सेंसेक्स, एनएससी, निफ्टी 50 और सेंसेक्स, जिसके अंदर 4 ही ब्लू चिप लार्ज कैप कंपनी है। सेंसेक्स 30 के अंदर जो 30 स्टॉक है वो लार्ज कैप है। जिसका मतलब क्या है, जिसका मार्केट कैप 70-60 हज़ार करोड़ से ऊपर है, वो सारी कंपनी लार्ज कैप कही जाती है। तो लार्ज कैप का मीनिंग क्या हुआ, जिसका मार्केट कैप 60 से 70 हज़ार करोड़ के ऊपर है उसको लार्ज कैप कहेंगे। अब मार्केट कैप 2 टाइप के होते हैं, एक फिक्स मार्केट कैप और एक फ्री फ्लोट मार्केट कैप। नाउ हाउ वी कैन रिलेट दिस, अब इसको हम कैसे समझ पाए। फिक्स मार्केट कैप का मतलब, फॉर एन एग्जाम्पल, यू आर एन इन्वेस्टर एंड यू हैव इन्वेस्टेड इन सच कंपनी फॉर 3-4-5 ईयर्स। ओके, अगर आपने 3 से 5 साल के लिए कोई कंपनी पकड़ के रखी हुई है और इन्वेस्ट करके रखी हुई है तो आप उसे बेच नहीं रहे हो, ठीक है। तो वो जो इन्वेस्टेड रेगुलर आपका एक अमाउंट है उसके अंदर, उस वजह से उस कंपनी का मार्केट कैप स्टेडी है और लॉन्ग टाइम से है, तो इसे फिक्स मार्केट कैप कहेंगे। दूसरा फ्री फ्लोट मार्केट। नाउ व्हाट इज फ्री फ्लोट मार्केट कैप? फ्री फ्लोट मार्केट कैप इज पॉइंट लाइक आज आपने शेयर लिया और कल बेच दिया, आज आपने शेयर लिया और 10 दिन बाद बेच दिया। तो लेने और बेचने के बीच में जो डिफरेंस क्रिएट होता है उसकी वजह से मार्केट कैप में फ़र्क पड़ता है। जैसे आपने सुना होगा कभी कि इस शेयर का भाव इतना गिर गया, तो गिरने के साथ साथ जब शेयर का भाव घटेगा तो मार्केट कैप भी घटेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ जो लोग इंटरेस्टेड थे उसके अंदर उनकी वैल्यू भी घटेगी, मतलब लेने वालों की वैल्यू घटेगी। जनरली ज़्यादा स्टॉक्स नीचे जाते हैं तो लोग उतने एग्जिट नहीं होते जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। जब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जो ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से आते हैं वो लोग इसमें से एग्जिट हो जाते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास एक चीज़ क्लियर हो गई इतने से सेशन के अंदर। पहली चीज़ स्टॉक मार्केट क्या है, दूसरा स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है, लेने और बेचने के जरिए को स्मूथिफाई कौन करता है, एक्सचेंज करता है, ठीक है। और तीसरा मार्केट में मेन इंडाइसेस कौन से हैं, सेंसेक्स और निफ्टी, ठीक है। अभी चौथा मैंने कवर किया, मार्केट कैप किसे कहते हैं ये भी मैंने बता दिया आपको। अभी स्टॉक मार्केट में कि पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं। अभी व्हाट इज पैरामीटर्स, आप बोलोगे वो अब पैरामीटर्स का मतलब क्या होता है। पैरामीटर में क्या होता है कि सेंसेक्स बढ़ता है घटता है, ठीक है। ये दोनों के बीच के डिफरेंस में अगर हम प्ले करते हैं तो पैसे बना सकते हैं। पैरामीटर्स में बहुत कुछ आता है तो उसके लिए डीप में समझना पड़ेगा आपको, तो जस्ट हम शुरू करते हैं अभी इसको। तो स्टॉक मार्केट के पैरामीटर्स में बाइंग और सेलिंग के बीच में जो डिफरेंस है, जो ट्रेडर होता है वो बाई करता है कोई स्टॉक और कोई स्टॉक सेल करता है। तो जो बायर है वो इन्वेस्टर है और जो सेलर है वो भी इन्वेस्टर है। किसी ने आपके शेयर 100 रुपये भाव पे लिए और 110 रुपये भाव पे बेचे हैं, तो जो 10 रुपये का डिफरेंस है वो किसको मिला, जो बायर पहले बाई किया और जो सेलर है, ठीक है, जो सेलिंग कर रहा है उसको बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। सो बायर ने 100 रुपये पे लिया और सेलर ने 110 रुपये पे बेचा, जो 10 रुपये का गैप है, ये जो गैप है जो बेनिफिट ले पा रहा है वो उसका गेन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से सो बाइंग और सेलिंग के पर्सपेक्टिव से ये मार्केट चलता है। ये कुछ छोटे से पैरामीटर है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म पैरामीटर्स भी होते हैं, शॉर्ट टर्म पैरामीटर्स भी होते हैं। अभी इसमें और एक पैरामीटर है कि अभी आप समझोगे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म क्या है, ठीक है, जिससे आपको पता चले। बीइंग अ ट्रेडर और इन्वेस्टर फ्रॉम लॉन्ग टाइम आई हैव अंडरस्टैंड दिस। इन लोगों को शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म की परिभाषा पता नहीं। तो अभी यहाँ पे हम समझेंगे कि स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म क्या होता है। सो इफ यू आर ट्रेडर और इन्वेस्टर, व्हाट शुड बी इट। तो कोई भी स्टॉक आप 1 दिन के लिए बाई करते हो, 2 दिन के लिए बाई करते हो, 3 दिन के लिए बाई करते हो या 2 साल के लिए बाई करते हो, वो सारी चीज शॉर्ट टर्म में आ गई, ठीक है। अभी इसके आगे जो लॉन्ग टर्म है उसकी परिभाषा क्या है और मिड टर्म की परिभाषा क्या है। 2 से 5 साल के अंदर अगर कोई किसी स्टॉक को, इंस्ट्रूमेंट को रखता है उसे मिड टर्म कहते हैं, और 5 साल से ज़्यादा कोई रखता है उसे लॉन्ग टर्म कहते हैं। सो ये मोटा मोटी हो गया शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म की परिभाषा। तो अगर जब भी आप आज के बाद कोई स्टॉक बाई करो तो आपके अंदर ये परसेप्शन क्लियर होना चाहिए कि शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म क्या है। सो इस सेशन में हमने काफ़ी कुछ कवर किया, ठीक है। अभी इसके बाद का एक चीज़ देखते हैं, इंडेक्स डाइवर्सिफिकेशन कैसे कहते हैं। अभी इंडेक्स डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब है। अभी इंडेक्स डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है, मान लो
कि हमारे सेंसेक्स में जो 30 स्टॉक्स हैं वो 30 स्टॉक्स में डाइवर्सिफिकेशन किया हुआ। लोग कैसे डाइवर्सिफिकेशन किया हुआ है? डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि किसी भी एक स्टॉक के बढ़ने या घटने से कितना फर्क पड़ सकता है सेंसेक्स को, या घटने से कितना फर्क पड़ सकता है, ये हमको पता चलेगा। मान लो सेंसेक्स में जो 30 स्टॉक्स हैं वो किसी एक स्टॉक से नहीं बना है, उसमें बहुत सारे स्टॉक लिस्टेड है। सो बहुत सारे स्टॉक लिस्टेड हैं तो वो अलग अलग कंपनीज के लिस्टेड होंगे, अलग अलग इंडस्ट्री के लिस्टेड होंगे। सो इंडेक्स डाइवर्सिफिकेशन कुछ इस तरीके से किया हुआ है कि सेंसेक्स के 30 स्टॉक्स, या तो पूरे सेंसेक्स में जो 7,000 8,000 स्टॉक्स हैं, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, वहाँ पे उसका डाइवर्सिफिकेशन जो सेंसेक्स 30 का कुछ इस तरीके से, पहला जो मेजॉरिटी होल्डिंग है जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जाता है, पहला आता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, ओके, जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। वेटेज के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही है। दूसरा जो आता है ऑयल एंड गैस, ठीक है, उसके बाद आता है आईटी सेक्टर, ठीक है, उसके बाद बहुत सारे सेक्टर आते हैं, उसके बाद आता है एफएमसीजी, ठीक है, फिर मेटल आता है, फिर हम आगे यूटिलिटीज़ को पकड़ेंगे, कंस्ट्रक्शन को पकड़ेंगे, फिर मेटल्स को भी पकड़ेंगे। सो ये डाइवर्सिफिकेशन हो गया। तो मतलब क्या है, सेंसेक्स किसी एक स्टॉक से बढ़ने से घटने से फर्क नहीं पड़ता है, ओवरऑल स्ट्रक्चर के बढ़ने से फर्क पड़ेगा। तो ये डाइवर्सिफाई करने के हिसाब से हमारा सेंसेक्स बैलेंस रहता है, स्मूथ काम चलता है, ठीक है। तो ये हमने बात की डाइवर्सिफिकेशन की, मतलब अगर आपको इन्वेस्ट हर जगह करना है तो आप सारी कंपनी के शेयर ले सकते हो, उस हिसाब से इसको डाइवर्सिफिकेशन कह सकते हो, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। तो ये सेशन में आपको पता चला व्हाट इज स्टॉक मार्केट, दूसरा हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स, तीसरा स्टॉक मार्केट में इंडाइसेस कौन से हैं, और इसके बाद मार्केट क्या है वो भी मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद स्टॉक मार्केट के पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं वो समझा हमने। अभी इंडेक्स डाइवर्सिफिकेशन भी हमने समझ लिया। सो इतनी चीज़ें कवर करने के बाद हम आगे के सेशन में जाएंगे। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।